तो हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 14.4। ठीक है, तो 14.4 में आपको ओगिफ का काम आने वाला है। ठीक है, अब ओगिफ क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ओगिफ, ठीक है, तो उससे पहले आपने ये ग्राफ बनाना पहले भी सीखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो पहले मैं ग्राफ बना देता हूँ। तो ये मेरी एक्स एक्सिस की लाइन हो गई और ये मेरे वाई एक्सिस की लाइन हो गई। ठीक है, और वाई एक्सिस हमारी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होती। ठीक है, तो देखो ये देखो, अगर हमारी ऊपर से लाइन नीचे को आए, ठीक है, तो वो उसको हम कहते हैं मोर देन टाइप ओगिफ। ठीक है, और अगर हमारी ये फ्रीक्वेंसी नीचे से ऊपर जाए तो हम उसको कहते हैं लेस देन टाइप ओगिफ। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो जैसे यहाँ पे कोई आपके पास नहीं, पहले आप यहाँ पे नंबरिंग कर दो। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, और वाई एक्सिस में भी आप ऐसे नंबर ले लो। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे अप्रोक्स कोई भी नंबर, मतलब देखो अपने मन से ऐसे ही बिना बिना मेज़र करे ले रहा हूँ, है ना। आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे अगर आपके पास पहला पॉइंट है 3 और 3 1 का। ठीक है, तो अब ये कहाँ मीट होगा, ये यहाँ से यहाँ। ठीक है, ठीक है, ग्राफ बनाना तो आपने पहले भी सीखा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद फिर आपका सेकंड नंबर आप मान लो 2 और 2। ठीक है, तो वो यहाँ पे मीट होगा। ठीक है, और थर्ड नंबर आप मान लो 3 और 1। ठीक है, या फिर 3 और 1.5 यहाँ पे मान लो। ठीक है, तो अब देखो ये जो लाइन है ये यहाँ से आपकी चल गई, यहाँ से ये। ठीक है, तो ये नीचे को आ रही है ना। ठीक है, ये देखो पहला मेरा पॉइंट था ये, दूसरा पॉइंट था मेरा ये, और तीसरा पॉइंट था ये, है ना, यहाँ पे कहीं था। ठीक है, ये यहाँ पे था। ठीक है, ये ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे कुल मिला के मेरी जो ये लाइन है वो ऊपर से नीचे को आ रही है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब है ये मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये रही आपकी मोर देन टाइप ओगिफ। ठीक है, अब देखो अब मैं आपको लेस देन टाइप ओगिफ बता देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे मैं आपको लेस देन टाइप ओगिफ बताने वाला। तो लेस देन टाइप क्या ओगिफ क्या होगा, वो जो हमारे नीचे से ऊपर को जाएगा। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे पहला पॉइंट इमेजन का लेता हूँ 1:1 का। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं रहेगा। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट मैं लेट कर लेता हूँ 2:1.5 का। ठीक है, इसके बाद फिर तीसरा रेशो मैं ऐड कर लेता हूँ 3:3 का, वो यहाँ पे कहीं जाएगा। ठीक है, तो आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, और ये हमारी लाइन ये देखो ये कुछ ऊपर को ऐसे जा रही है ना, ये मेरा पॉइंट है। ठीक है, और ये तो ये देखो, तो हम इसको कहते हैं लेस देन टाइप ओगिफ। ठीक है, अगर लाइन ऊपर को जा रही है तो हम उसको कहेंगे लेस देन टाइप ओगिफ, और लाइन नीचे को जा रही है तो हम उसको कहेंगे मोर देन टाइप ओगिफ। ठीक है, और वाई एक्सिस में आपको फिर से बता दो, वाई एक्सिस जो होती है वो हमारी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब वो क्या होती है आप मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, और आप क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 14.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं इसको रफ कर लूँ पहले। ठीक है, तो मैंने अब इसको रफ कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बोला गया है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 50 वर्कर का है फैक्ट्री के। ठीक है, डेली इनकम के आधार पर। ठीक है, और इसका फिर नीचे आपको बोला गया कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू लेस देन टाइप ऑफ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड्रॉइड्स ओगिफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि लेस देन टाइप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी करना है। ठीक है, तो देखो ये मेरे को लेस देन टाइप तो दिख नहीं रही है ना, तो अब मैं इसको लेस देन टाइप कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं इसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाल लूँ तो ये मेरे पास कम से ज़्यादा होता जाएगा, है ना। ठीक है, तो अब मैं इसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। ठीक है, तो चलो अब हम इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं अभी ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, सॉरी पहले टेबल बनाऊंगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास पहली लाइन है डेली इनकम। ठीक है, डेली इनकम इन रुपीज़। ठीक है, डेली इनकम इन रुपीज़। ठीक है, इन रुपीज़। इसके बाद फिर सेकेंड पास आपके पास है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एफ आई, तो आप उसको लिख लो एफ आई, और वो इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स आपके हो जाएंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आप पहले आप इसको फिल कर लो। तो यहाँ पे आपके पास डेली इनकम इन रुपीज़ में सबसे पहले आपके पास है 100 एंड 120, तो आपको यहाँ पे लेस देन टाइप बनानी है। ठीक है, तो मैं आपको बुक से समझाता हूँ। देखो यहाँ पे देखो जो आपकी यहाँ पे बड़ी वैल्यू होगी आप उसको लेस देन टाइप लिखोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 100 एंड 120। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपकी अपर लिमिट है 120, तो आप इसको ऐसा लिखोगे कि लेस देन टाइप लेस देन 120। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखोगे लेस देन 140, इसको लिखोगे लेस देन 160। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लिख लो। ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगे लेस देन, फिर इसके बाद है आपके पास 120। ठीक है,
120। इसके बाद फिर आप लिखोगे लेस देन 140, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसे ही यहाँ भी लेस देन, इसके बाद यहाँ पे 160, ठीक है, 160, यहाँ भी लेस देन 180, ठीक है। फिर यहाँ पे लेस देन 200, ठीक है, ये यहाँ पे ये लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दी गई है, यहाँ पे आपको दी गई है 12, 40 और इसके बाद फिर 8, इसके बाद फिर 6 और इसके बाद फिर 10, ठीक है। तो ये आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है। और लेकिन ये फ्रीक्वेंसी तो आपको लेस देन टाइप दिख नहीं रही है ना, लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है। तो अब आप इसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाल लो, ठीक है। तो ये लेस देन टाइप हो जाएगी। और क्वेश्चन में मेरे को दिया गया है कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मेरे पास 50 है, देखो, क्योंकि यहाँ पे 50 वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री, 50 वर्कर का निकाला गया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको ऐड कर दोगे तो आपके पास 5050 जाएगा। देखो मैं ऐड करके बता देता हूँ। 10, 6, 16 और 16 और 8 कितना होता है 24, 24 और 40, ये हो जाएगा आपके पास 38, 38 और 12 कितना होता है 50, ठीक है। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अब देखो आप इसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालो, ठीक है। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 12, फिर 12 + 40, ठीक है, 12 + 40 ये हो जाएगा आपके पास 26, ठीक है, 26। इसके बाद फिर 26 + 8 करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 34। इसके बाद फिर 34 + 6 करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 40 और 40 + 10 करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 50, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट टर्म है वो फ्रीक्वेंसी की टोटल के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी तो निकाली, ठीक है, ठीक है। ये आपके पास कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे ओगिव बना लो, ठीक है। और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी देखो, जो हमारी वाई एक्सेस होती है वो हमारी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होती है ना। तो अब आप इसका ओगिव बनाओगे, ठीक है। तो अब मैं इसका ओगिव बना लेता हूँ। और देखो ये आपकी अब आ गई ना, ये लेस देन टाइप, देखो ये पहले आपके पास 12, ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गई है ना, ये लेस देन टाइप आ गई 12, 26, 34, 40, 50। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर चलने लगा, ठीक है। तब यहाँ पे आप यहाँ पे अपना ओगिव बना लोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे बना लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास ये एक्स एक्सिस और ये लाइन हो जाएगी मेरे पास वाई एक्सिस की, ठीक है, वाई एक्सिस की लाइन हो जाएगी। अब आप यहाँ पे इसे क्या कहते हैं ग्राफ बना दो, ठीक है, ओगिव बना दो, तो ठीक है। तो ओगिव बना दो, ठीक है। यहाँ पे आप सबसे पहले आप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को देखो, ये आपके पास 12, 26, 34, 40, 50 है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे 10, 10 का डिफरेंस ले सकता हूँ, है ना, ठीक है, ठीक है। तो देखो अब ये मेरा ओरिजिन रहेगा, ठीक है, ये ओरिजिन 0, ठीक है। आप यहाँ पे कितने का भी डिस्टेंस ले सकते हो, ठीक है। ग्राफ बनाना तो आपने पहले भी सीखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी पहली लाइन, ठीक है, इसको आप दे दो नंबर 1। और ग्राफ बनाना मैंने चैप्टर 4 में साथ सिखाया हुआ, ठीक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे तो मैं 10, 10 का डिफरेंस ले रहा था, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1, 2 लिख दी, यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा 10, ये हो जाएगा मेरा 20, ठीक है। और फिर इसको मैं ले लूँगा 30। आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो ये आपके अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। ये 40, ये 50 और इसको थोड़ा और लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्योंकि लास्ट टर्म तो 50 ही तक है ना, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी बाई एक्सिस तो आ गई, यानी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पे अब यहाँ पे आप बनाओगे, है ना। अब देखो ये आपकी ये जो क्लास मार्क रहता है, ठीक है, ये आपका रहता है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, ठीक है। तो अब आप इस इंटरवल को यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास इंटरवल 120, 140, 160, 180, 200 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 200 तक लोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे शुरू से तो नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ कर दूँगा किंक का, ठीक है। और आपने किंक तो पहले भी पढ़ा हुआ, ठीक है, ये, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ 120 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 120 है फर्स्ट टर्म, ठीक है, 120। इसके बाद फिर आपके पास है 140, 140, इसके बाद फिर 160, इसके बाद 180, इसके बाद फिर आपके पास है 200, ठीक है, ये यहाँ पे 200 समझ लो, ठीक है, 200 ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब देखो ये किंक का यूज़ तो आपको पता ही होगा। देखो हमने यहाँ पे डायरेक्टली 120 लिया, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे किंक का यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 0 से सीधे 0 से 1 2 10 मतलब 0 से 10 20 30 करते तो यहाँ पे आप किंक का यूज़ नहीं करते, बट यहाँ से हमने डायरेक्ट 120 लिया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने किंक का यूज़ किया है। ये तो आपने पहले पढ़ रखा है, ठीक है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना एक्स एक्सिस देखते हैं, ठीक है। तो ये क्लास इंटरवल, तो यहाँ पे मेरे पास 120 और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मेरे पास 12 है, ठीक है, क्लास
ये जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी मेरे पास 12 है, ठीक है, ये 12 है और ये 120, ठीक है। तो 120 12, ठीक है। तो 120 मेरा कुछ इस लाइन में जाएगा, ठीक है, और 12 मेरा कुछ यहाँ पे रहेगा, है ना। आप यहाँ पे इसको ग्राफ पेपर में बना लेना, ठीक है। तो ये मेरा कुछ ये पॉइंट यहाँ पे कहीं मीट करेगा, है ना, यहाँ पे कहीं मीट करेगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास ये क्या 140 एंड 26, ठीक है, 140 एंड 26। तो अब मैं यहाँ पे 140, ठीक है, 140 मेरा यहाँ पे है और 26 मेरा यहाँ कहीं पे आएगा, है ना, यहाँ कहीं पे आएगा 26, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पॉइंट खींच दिया, ठीक है। आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ये आपसे अच्छा बनेगा, ठीक है। इसके बाद फिर 160 और 34, ठीक है, 160 एंड 34। तो 160 ये है आपके पास, ठीक है, और 34 आपका कहाँ आएगा, 34 आपका यहाँ कहीं आएगा, है ना, यहाँ कहीं, ये यहाँ कहीं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद फिर है आपके पास 180 एंड 40, ठीक है, 180 एंड 40। तो 180 आपके पास ये है और 40 आपके पास ये है, ठीक है। तो ये यहाँ कहीं बनेगा, है ना, 180 एंड 40 ये यहाँ कहीं, ठीक है। इसका फिर लास्ट पॉइंट आपके पास है 250, ठीक है, 200 आपके पास ये है और 50 आपके पास यहाँ कहीं है, ठीक है, ये यहाँ कहीं, ठीक है। तो अब देखो, अब आप इसका ग्राफ बनाओगे, ठीक है। तो देखो ये आपका कुछ ऐसा ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। तो ये अब मैं इसके पॉइंट्स को थोड़ा बड़ा कर दूँ, ये यहाँ पे, ये ऐसा यहाँ पे था और ये यहाँ पे ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। तो ये देखो, ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो नीचे से ऊपर को जा रहा है ना, ये मेरा ग्राफ नीचे से ऊपर को जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये लेस देन टाइप ओगी बन गया, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें लेस देन टाइप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाली, हमारे पास ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आ गई। इसके बाद फिर हमको आगे बोला था कि यहाँ पे हमको ओगे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये ओगे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस पॉइंट्स को देखते हुए हमने यहाँ पे ये अपना ओगे बना दिया, ठीक है। और ये हमारा लेस देन टाइप ओगे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, लेस देन टाइप ओगे, ठीक है, टाइप ओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।